रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तारीख आखिरकार तय हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर रहने वाले हैं। ये यात्रा सिर्फ एक राजनयिक मुलाकात नहीं बल्कि भारत और रूस के गहरे और लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों के नए आयाम तक तय करने के अवसर होंगे। पुतिन इस दौरान मुख्यतः 23वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवाद का सबसे अहम मंच माना जाता है। विदेश मंत्रालय की माने ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी की औपचारिक आमंत्रण पर हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर की सुबह भारत पहुंचेंगे, जिसके बाद उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और उनके भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। ये वार्ता न सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होगी बल्कि रक्षा सहयोग, आर्थिक भागीदारी, ऊर्जा व्यापार, अंतरिक्ष साझेदारी और वैश्विक भू राजनीतिक हालत पर भी प्रमुख रूप से इसमें बातचीत होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करेंगे और उनके सम्मान में औपचारिक भोज का आयोजन किया जाएगा। ये परंपरा भारत रूस संबंधों के महत्व और गरिमा को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि यह दौरा दोनों देशों के संबंधों की व्यापक समीक्षा का अवसर प्रदान करेगा और दोनों राष्ट्र विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए नए दृष्टिकोण तय कर सकता है। भारत और रूस के बीच हर साल होने वाली ये वार्ता दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को भी दिखाता है। अब तक दोनों देशों के बीच 22 वार्ताएं हो चुकी हैं। पिछला सालाना सम्मेलन जुलाई 2023 में हुआ था, जब मोदी मॉस्को गए थे। भारत में पुतिन की पिछली यात्रा 2021 में हुई थी, इसलिए लगभग 4 साल बाद उनकी वापसी दोनों देशों के बीच घनिष्ठता का एक मजबूत संकेत भी माना जा रहा है। इस बार की वार्ता में भारत रूस रक्षा और तकनीकी सहयोग पर खास ध्यान रहने वाला है। कई रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि भारत अतिरिक्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर विचार कर सकता है। भारत ने 2018 में इन मिसाइल प्रणालियों की 5 यूनिट खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब का समझौता किया था। इनमें से 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी हैं और बाकी 2 रेजिमेंट अगले साल तक आने की उम्मीद है। S-400 प्रणाली भारत की रक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के संभावित हवाई हमलों को रोकने में इसका निर्णायक योगदान भी माना गया है। इसलिए भारत इस प्रणाली के विस्तार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम कदम मानता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों देशों की बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के विस्तार, संयुक्त उत्पादन, पनडुब्बी तकनीक और लड़ाकू विमानों से संबंधित सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं पुतिन का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक भू राजनीति बेहद संवेदनशील मोड पर है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वे रूस से कच्चे तेल का आयात कम करे, लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि उनके ऊर्जा आयात रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों के आधार पर होता है, न कि किसी बाहरी दबाव पर। अमेरिकी प्रतिबंधों और वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच भारत व रूस के बीच ऊर्जा व्यापार अब भी मजबूती से जारी है। रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है और भारत इस खरीद को आर्थिक रूप से फायदेमंद एवं स्थिर ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात में मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 140 करोड़ भारतीय दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने को उत्सुक हैं। ये बयान दोनों देशों के बीच विश्वास और आपसी गर्मजोशी को दर्शाता है। भारत रूस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध पर भी महत्वपूर्ण नजर रहेगी। भारत पहले ही कई वैश्विक मंचों पर कह चुका है कि वह संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान का समर्थक है। भारत रूस से अपने ऐतिहासिक संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों से भी संतुलित रिश्ते निभा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इस बैठक में भारत किस तरह से वैश्विक तनाव को कम करने की दिशा में 2 तरफा संवाद को आगे बढ़ाता है। भारत और रूस के बीच का संबंध सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संस्कृति और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों का गहरा सहयोग चलता आ रहा है। इस दौरे में इन मुद्दों पर भी कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। भारत रूस के साथ अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है। गगनयान मिशन में रूसी तकनीक सहयोग पहले से ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में शोध, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं, फार्मा सेक्टर और कृषि प्रौद्योगिकी में भी दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीदें हैं। साल 2023-24 में भारत रूस व्यापार पहली बार $50 अरब के पार पहुंच गया था, जिनमें ज्यादातर हिस्सा रूस से तेल आयात का था। इस बार की बैठक में दोनों देश व्यापार में संतुलन लाने के लिए नए उपायों पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं भारत और रूस के रिश्तों की वैश्विक राजनीति में जितना ही बदलाव आया है, दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग उतना ज्यादा मजबूत हुआ है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज के बहुध्रुवीय विश्व तक रूस हमेशा भारत का समय समय पर राजनीतिक सहयोगी रहा है।
पुतिन की यात्रा उसी विश्वास की एक नई पुष्टि होगी। भारत ने चूंकि सदैव स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, इसलिए वह न तो रूसी शिविर में पूरी तरह झुकता है और न ही पश्चिमी दबाव में आता है। भारत का मूल सिद्धांत है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। इसी वजह से भारत रूस रिश्ते दशकों बाद भी मजबूती से खड़े हैं। अब अगर भारत और रूस की बात शुरू हो चुकी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर अभी प्रतिक्रिया ना दे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से सामने नहीं आई है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया सामने देगा। और जब वो प्रतिक्रिया देगा, वो प्रतिक्रिया कैसी आती है, भारत उस पर अपना क्या जवाब देता है, रूस की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।